भाई उधर देखो उधर। जातिवाद का आरोप जो आप बीजेपी पर लगा रहे हैं, सवाल ये है कि ये जातिवाद जो अभी अरुण राजभर कह रहे थे और कुछ कुछ बातों में तो आपने उनसे बड़ी सहमति भी जताई है, वो कह रहे हैं ये तो हकीकत है, इसमें दिक्कत क्या है अगर ब्राह्मणों की विधायकों ने बैठक कर ली बीजेपी की, इसमें क्या दिक्कत है? इनके तो केवल आरोप हैं, मैं तो तथ्य दे रहा हूं, मैं तो आंकड़े दे रहा हूं। हमारे साथ तो रोज बेईमानी हो रही है, हमारे हक मारे जा रहे हैं। लेखपाल की भर्ती में हमारे 737 पद लूट लिए योगी आदित्यनाथ ने। उनका जवाब कौन देगा? आप अरुण राजभर से ही पूछ लें, क्या वो इस बात से सहमत हैं कि ओबीसी के 737 पद कम कर दिए गए? योगी जी को ओबीसी से, पीडीए से क्या नफरत है? उनकी हर चीज में उनके साथ बेईमानी क्यों कर रहे हैं? ओबीसी के साथ, एससी के साथ, अल्पसंख्यक समुदाय के साथ, खासतौर से मुसलमानों के साथ। मुसलमान कोई जेब कटी में पकड़ा जाए, बुलडोजर निकल जाता है योगी जी का। अभी कोडिन कप सिरप में उनकी जाति के लोग आ गए, 2-3 उनकी पार्टी के लोग आ गए, बुलडोजर में तेल ही खत्म हो गया, बुलडोजर की चाबी लेकर ड्राइवर भाग गया, अब बुलडोजर निकलेगा ही नहीं। उनकी जाति के लोग आगरा में एक निर्वाचित सांसद के घर पर पथराव करते हैं, योगी जी का बुलडोजर खड़ा रहता है गैरेज में। ये सबके लिए बुलडोजर क्यों नहीं निकलता? योगी जी के जातीय विधायक की सजा माफ करवा दी जाती है। रेप में जो सजा काट रहा है विधायक, उसकी सजा माफ करवा दी जाती है कोर्ट से। ये जो खुला खेल जातिवाद का उत्तर प्रदेश में, हम जाति सम्मेलन कर रहे थे, जाति चौपाल लगा रहे थे, पुलिस ने हमारी रोक दी, नहीं होने दी कि उत्तर प्रदेश में जाति के नाम पर कोई पंचायत नहीं होगी। और ब्राह्मण विधायक खुली पंचायत कर रहे हैं प्रदेश की राजधानी में। तुम्हें शर्म है कुछ? अभी बहुत जल्दी में ही उनकी लेखपाल की जगह निकली है। लेखपाल की 7,994 पद निकले हैं, जिनमें अगर ओबीसी का 27% आरक्षण के हिसाब से देखें तो 960 पद होने चाहिए थे, लेकिन उसमें भी बेईमानी हो गई है, उसमें भी कम पद दिए गए हैं ओबीसी को। तो ये जो खेल चल रहा है, अभी जो आप बता रहे हैं जिस तरीके से अनियमितताएं, उसमें आप कह रहे हैं कि साहब आरक्षण पर असर पड़ रहा है, पिछड़ों के आरक्षण पर असर पड़ रहा है, लेकिन यहाँ तो ब्राह्मण विधायक है ना बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की ये बैठक हुई है। मैं कहना यही चाह रहा हूं कि जिस तरह का खुला खेल जातिवाद का योगी जी खेल रहे हैं, कुछ जाति देख के, धर्म देख के हर मामले में कार्रवाई करते, उससे हर जाति भयभीत है, हर जाति के लोग डरे हुए हैं। ये ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग इसी परिप्रेक्ष्य में हुई है। ब्राह्मण समाज के लोगों को लगता है कि योगी जी हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। कितने ही ब्राह्मण युवकों की हत्याएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, कितने ही ब्राह्मणों के साथ नौकरी में भेदभाव किया गया है, उन्हें सही समय पर प्रमोशन नहीं दिए जा रहे, फिर पोस्टिंग नहीं दी जा रही। वो डरे हुए, वो उनके अंदर मतलब भेदभाव का डर बैठा हुआ है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। ये भगवान क्या जुल्म है। अनिल जी से समझते हैं, कांग्रेस बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की इस बैठक को किस तरीके से देख रही है? अनिल जी देखिए, मैं समझता हूं कि इससे दुखद और क्या होगा कि जिन लोगों को जनप्रतिनिधि बनाकर जनता ने सदन में भेजा कि ये उनकी मांग को उठाएंगे, उनकी समस्याओं को उठाएंगे, बेरोजगारी पर और महंगाई पर चर्चा करेंगे, वो विधायक जो है वो जातीय बैठकों में मशरूफ हो गए हैं। मैं समझता हूं, हालांकि उत्तर प्रदेश में अगर आपको सरकारी आदेश का अगर पता हो तो जातीय बेसिस पर आप मीटिंग नहीं कर सकते। यानी कि अगर मैं अपने समाज के लोगों को बुलाऊं और उनसे बैठक करना चाहूं तो पुलिस मुझे रोक देगी। लेकिन क्योंकि कानून तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ आम आदमी और विपक्ष के लिए है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए तो कानून होता नहीं है। तो खैर, जो बैठक हुई है मैं उस पर आता हूं। देखिए, है क्या कारण, क्या है कि मैं कहता हूँ खेल खेलना तो बहुत छोटा शब्द है। योगी आदित्यनाथ जी ने जाति का जहर बो दिया है उत्तर प्रदेश में, और आज हर जाति को ये लगता है, वो कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस करती है। चाहे नौकरी की बात हो, चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग की बात हो, और तो और अपराधियों पर कार्रवाई करने पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाति देखते हैं। मैं एक उदाहरण से साबित कर दूंगा इस बात को। लखीमपुर में अभी कुछ दिन पहले एक भर्ती निकली थी लिपिक की, यानी कि क्लर्क की भर्ती निकली थी, और चतुर्थ श्रेणी की, मतलब 55% उसमें ठाकुर जाति के जो लोग थे वो सिलेक्ट हुए। 27 भर्तियों में से 15 जो थे वो ठाकुर जाति के थे। तो पिछड़े और दलितों का अधिकार देने की बात तो छोड़ दीजिए, वो तो भूल ही जाइए। जो अगड़े हैं उनमें भी उनका भी अधिकार मार के सिर्फ और सिर्फ एक जाति के लोगों को दिया जा रहा है। और जहां तक अपराधियों की बात है, आपने देखा होगा किस तरीके से विकास दुबे पर कार्रवाई हुई, उसका घर गिराया गया और एनकाउंटर हुआ। लेकिन अभी एक अखंड प्रताप सिंह आए हैं, एक सिपाही, आप सोचिए कि कोडीन मामले में एक सिपाही जो जिसका महल ऐसा होगा कि हमारी और आपकी आंखें फटी की फटी
पार्टी रह गई, हजारों करोड़ की संपत्ति उसके पास है, लेकिन ना तो वहां पर बुलडोजर गया है, ना ही एनकाउंटर की कोई बात हो रही है। तो या तो बुलडोजर का डीजल पेट्रोल खत्म हो गया है, या योगी आदित्यनाथ की पुलिस की बंदूकों में गोलियां खत्म हो गई हैं। प्रोफेसर रागी, ब्राह्मणों की, बीजेपी ब्राह्मणों की ये जो विधायकों की बैठक हुई है, इसे कैसे देखा जाए, यही जानना चाह रही हूँ। मुझे लगता है कि ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, कि योगी आदित्यनाथ जी के जो हैं वो ठाकुरवाद करते हैं और यहाँ पर इस प्रकार। दूसरी बात जो मुझे कहना था कि इस प्रकार की गोलबंदी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए खतरनाक होगी। देखिए, जब आप बॉलर, फास्ट बॉलर हों और पिच आपको दे दिया जाए स्पिन का, तो उस पर आप काम नहीं कर पाएंगे। तो जो ये जातियों की राजनीति है वो समाजवादी पार्टी को सूट करती है, आरजेडी को सूट करती है, जो जातिवादी पार्टियां हैं उनके लिए सूट करती है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। भाटी साहब आइए। वो कह रहे हैं कि खुद जब अपनी बारी आती है तो खड़े होकर सदन में चिल्ला कर बताते हैं कैसे अलग अलग जातियों को नुमाइंदगी दी है। तो मतलब समाजवादी पार्टी करे तो वो सामाजिक न्याय हो गया, और बीजेपी करे तो वो घोर जातिवाद हो गया। घोर जातिवाद, यही शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे ना आप योगी आदित्यनाथ जी के लिए। आइए भाटी साहब। आपने रोमाना जी जब योगी आदित्यनाथ जी के बारे में सवाल पूछा अरुण राजभर भाई से कि योगी जी तो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो अरुण राजभर ने कहा कि ये नेता तो दो मुंह साफ होते हैं। तो उन्होंने सबके लिए नहीं कहा, वो योगी जी के लिए कह रहे थे। लेकिन मैं इसका विरोध करता हूं। एक योगी को, एक संत को ऐसा नहीं बोलना चाहिए उन्हें कि वो दो मुंह साफ हैं। संगीत रागी ने कहा कि समाजवादी पार्टी जातिवाद तो करती थी भर्तियों में, लेकिन हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई हमारे पास डिटेल नहीं है। लेकिन मैं डिटेल लेके बैठा हूं। नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की बाकायदा तथ्यात्मक बात बता रहा हूं। नहीं, वो भर्तियों में किस तरह की बेईमानी करते हैं, किस तरह ओबीसी के हक मारते हैं। और अरुण राजभर भी इस बात पर जवाब दे दें कि क्या इस बात से सहमत है। 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती हुई उत्तर प्रदेश में। ओबीसी और एससी के पद होने चाहिए थे 34,500, पद दिए केवल 5,161। वो मामला तो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। 29,339 पद मार लिए। कि आप रिपीट कर रहे हैं, आप ये नहीं, मैं रिपीट नहीं कर रहा, दे चुके हैं 69,000 वाले शिक्षक भर्ती वाले। रिपीट नहीं कर रहा हूं। नो 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 नो, आप गलत कह रही हैं बिल्कुल। मैं इसलिए आंकड़े दे रहा हूं कि संगीत रागी ने कहा कि मैं कोई आंकड़े लेके नहीं बैठा हूं। मैं आंकड़े लेके बैठा हूं, मैं बाकायदा संख्या बता रहा हूं। ठीक है, जहां ओबीसी एससी को 34,500 टीचर भर्ती होने चाहिए थे, वहां मात्र ये पूछ रही हूँ, ये जो जातिवाद का अरुण जी को जोड़ना चाह रहे हैं। आइए अरुण जी अपनी बात रखिए। 3 अक्टूबर 2013 को सरकार किसकी थी? समाजवादी पार्टी की थी। 46,410 पुलिस की भर्ती आई थी उत्तर प्रदेश में, और पुलिस की भर्ती में इटावा, सैफई, कासगंज, मैनपुरी, रामपुर, अमेर, इधर के जो पश्चिम के जो इलाके थे जहां समाजवादी पार्टी अपने गढ़ को मानती थी, 33,640 पद अकेले एक वर्ग का इन्होंने भरा था। खाओ मां कसम। और वही जब पूर्वांचल में जब बनारस एक वर्ग मतलब यादव, एक वर्ग मतलब यादव भरे थे, यादव भरे थे। 56 ये थाने पर एक बिरादरी, तहसील पर एक बिरादरी, ब्लॉक पर एक बिरादरी। तब तो नहीं समझ में आ रहा था कि राजभर को हिस्सा मिलना चाहिए। भाटी जी आंकड़ा मांग रहे थे, चलिए अच्छा हुआ आंकड़ा दे दिया। भाटी जी आंकड़ा मांग रहे थे, भाटी जी आंकड़ा दिया यहाँ पर अरुण राजभर जी ने। हाँ अरुण जी अपनी बात पूरी कीजिए। लेकिन अब ये झूठ बोलेंगे, अब ये झूठ बोलने आ जाएंगे कि नहीं हमारी सरकार पर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन था? यादव बिरादरी का था। अधीनस्थ चयन आयोग का अध्यक्ष कौन था? यादव। सारे जगह पर यहाँ की डीआईजी से लेकर के एसपी कप्तान तक, डीएम तक सब यादव भरे पड़े थे। लेकिन उस समय तब तो चिंता नहीं आई थी कि पिछड़ों को भी हिस्सा देना है, अति पिछड़ों को भी हिस्सा देना है, दलितों को भी हिस्सा देना है, अति दलितों को हिस्सा देना है। यही बात तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। यही बात अगर ब्राह्मण समाज के लोग कर रहे हैं कि हमको भी हिस्सा मिलना चाहिए, तो इसमें आपत्ति क्या है? अगर सारे वर्ग के लोग अपने हिस्से की चिंता कर रहे हैं, सम्मान की चिंता कर रहे हैं, न्याय की चिंता कर रहे हैं, तो सामाजिक न्याय तो सरकार हमारी जिम्मेदारी के साथ दे ही रही है। हम तो जाति जनगणना कराने की बात किए थे और जाति जनगणना कराने जा रहे हैं। हम रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू कराने की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी विरोध करती है, क्योंकि उसमें पिछड़ों को न्याय मिलेगा, उसमें दलितों को न्याय मिलेगा, सामाजिक न्याय मिलेगा। लेकिन ये सामाजिक न्याय देना नहीं चाहते हैं। ये पीडीए का फर्जी नारा देते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं कि पीडीए में राजभर भी रहता है, चौहान भी रहता है, नाई भी रहता है, गोंड भी रहता है, प्रजापति रहता है, अर्कमंसी रहता है, बंजारा रहता है, बहलिया रहता है। अरे उनको बंद तो करो, स्टार्ट करके छोड़ दिया। खंगार रहता है, ये भूल जाते हैं।
सत्ता पाते हैं तो अपनी बिरादरी, और सत्ता चली जाती है तो सबकी जाति जवाब दिखाते दीजिए, हैं। तो भाटी ये साहब, इनका जवाब जो दीजिए। चश्मा है, ठीक है, मैं इस जवाब ले चश्मे लूं। में बहुत सारे नहीं इनके आपने, जो दो आपने मुझे वो कहते हैं ना, वो सामने आ जाते आपने हैं। वो जो कहते हैं बखिया उधेड़ देना, अभी आपने अपने जवाब को उसी अंदाज में रखा है यहाँ पर, समाजवादी पार्टी के राज के दौरान की बखिया आपने उधेड़ के रखी है। भाटी साहब जवाब रोमाना जी। देंगे, आइए आइए भाटी साहब आइए। रोमाना जी इतनी अभिभूत भी मत हो आप। जो अरुण राजभर ने आंकड़ा रखा है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का आंकड़ा है, कोई फैक्ट नहीं सच्चाई है कह दिया इसमें। तो आप बेचैन कोई क्यों हो रहे हैं? तथ्य बता दें। ये 42,000 पुलिस की भर्ती हुई। सुन लो अरुण भाई, सुन लो अरुण भाई, सुन लो, जी। मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। 42,000 पुलिस की ये भर्ती बता रहे हैं। 21% तो एससी के लिए आरक्षित होता है, उसमें तो किसी को घुसा नहीं सकते। 8,000 पद निकाल दीजिए, बचे 34,000। 34,000 के 34,000 यादव भी भर्ती कर दिए गए थे। ये संभव है क्या? ये जो आरएसएस वाले फर्जी आंकड़े घुमाते हैं व्हाट्सएप पे कि 86 में से 56 एसडीएम यादव बन गए थे, हम मांग रहे हैं। हम अरुण भाई, आप नौजवान हो, आपको बहुत लंबा सफर तय करना, डिबेट की मर्यादा सीख लीजिए। इस तरह बीच में नहीं चिल्लाते हैं। करवाली बेइज्जती। ये 46,000 की भर्ती नहीं थी, ये 42,000 की भर्ती थी। पहली बात तो मैं इन्हें करेक्ट कर दूं, क्योंकि जब आंकड़े सही होते हैं तो आदमी गलत नहीं बताता, सही बताता है। ये आंकड़े झूठे हैं, इनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हैं। जिस तरह 86 में से 56 एसडीएम का आंकड़ा घुमाते हैं, आज तक सूची नहीं दे पाए, जबकि केवल 15 एसडीएम पूरे 5 साल में बने थे यादव। ये झूठा आंकड़ा है। लेकिन मैं जो तथ्य बता रहा हूं वो तो बाकायदा उसमें पोर्टल पे मौजूद है। ठीक है। जो अभी भर्ती हुई है, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला तो सुप्रीम कोर्ट में है। ठीक है। हाई कोर्ट ने माना है कि 19,000 पदों की चोरी हुई है। ठीक है, मैं तो कोर्ट के फैक्ट बता रहा हूं। बिल्कुल, लेकिन आप ये रिपीट कर रहे हैं व्हाट्सएप facts। अब यूनिवर्सिटी जरा ले के आइए, फैक्ट में रागी साहब और हैं क्या कोर्ट हमारे के फैक्ट में साथ? फर्क रागी होता है। साहब चलिए, सतीश प्रकाश जी का रुख करते हैं, बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सतीश जी, मायावती जी जो है वो तो सामाजिक न्याय की बड़ी पैरोकार रही हैं। अब सवाल ये कि अगर बीजेपी में इस तरीके की बैठकें हो रही हैं, आप इन बैठकों को कैसे देख रहे हैं? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं ये यूपी का दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति आज जिस तरह के जातीय उन्माद के ऊपर कहीं ना कहीं खड़ी है, उसके लिए योगी जी निश्चित रूप से जिम्मेदार है। देखिए, भारतीय राजनीति में संगीत रागी जी ये कह रहे थे कि बीजेपी जाति की राजनीति नहीं करती। जिस देश का प्रधानमंत्री अपनी जाति बताता हो, जिस देश का प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट में कौन सी जाति का व्यक्ति, कितने उसके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ऐसे में ये कह देना कि वो जाति की राजनीति नहीं कर रहे, मुझे इसमें मैं सहमत नहीं हूं। देखिए, 2-3 चीजें हैं कि योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय अवस्था चरम के ऊपर है। अभी 2 दिन पहले, कल की घटना है, अगर अखलाक के हत्यारे योगी जी की जात के हैं तो यूपी सरकार बाकायदा कोर्ट में उनके ऊपर मुकदमे वापस लेने के लिए एप्लीकेशन लगाती है। भला हो न्याय व्यवस्था का कि उन्होंने उस बात को माना नहीं है। अभी कुलदीप सेंगर जी वाला ये भी एक मामला है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति जानता है। और दूसरी बात, ये जो ब्राह्मण विधायक, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 52 ब्राह्मण विधायक हैं, जिसमें 46 विधायक बीजेपी के हैं। अगर आप उस लिस्ट को देखेंगे तो और पार्टियों के लोग भी जाकर के वहां मीटिंग कर रहे हैं। आप एक बात सोचिए कि अगर ब्राह्मण विधायक इतने डरे हुए हैं या उनके अंदर कोई आशंका है, तो आम ब्राह्मण जो उत्तर प्रदेश का वासी है उसकी क्या स्थिति होगी? निश्चित रूप से योगी जी अपनी सजातीय लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं उनको एक गलत तरीके से लाभ देते हैं। अगर बीएचयू में आप देखेंगे 14 प्रोफेसर के पदों में 12 योगी जी की जात के हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लखीमपुर खीरी की जो बात कर रहे थे, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में जानबूझ करके योगी जी ने अपनी जात के लोगों को रखा। और मैं भाटी जी, शिक्षक वाली बात बिल्कुल है, लेकिन मेरा कहना यह है कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण आज ये बात महसूस कर रहा है। और एक छोटी सी बात और बता दूं कि जो बातें आ रही है, क्योंकि ये झगड़ा कहां से शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज को यह उम्मीद थी कि इस बार का जो प्रदेश अध्यक्ष होगा, वो कहीं ना कहीं चर्चा भी हुई थी कि एक ब्राह्मण व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन पंकज चौधरी जी को जिस तरीके से कुर्मी, क्योंकि आप ये उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे बीजेपी के तमाम जो 80 से लेकर के 25 तक, अभी तक 6 ब्राह्मण जो है अध्यक्ष रहे हैं। और अगर 17 में आप देखेंगे कि 17 में जब एक लक्ष्मीकांत वाजपेयी है, वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। कहीं ना कहीं आनंद फानन में आप देखेंगे मनोज सिन्हा जी को कहीं ना कहीं केंद्र नेतृत्व चाहता था कि मनोज सिन्हा जी
जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। लेकिन योगी जी ने जिस तरीके से तमाम लामबंदी करी, तमाम विधायकों को जोड़ करके कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार के ऊपर ये दबाव डाला और जबरदस्ती कहीं ना कहीं अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक बार के बाद में ब्राह्मण समाज भी अपनी हिस्सेदारी की कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं और इसमें तमाम दलों के लोग हैं और वो तमाम दलों के लोगों को आज ये महसूस हो रहा है, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज को ये लग रहा है कि जिस उम्मीद के साथ वो बीजेपी के साथ गए थे वो उम्मीदों पे कहीं ना कहीं बीजेपी नहीं खड़ा हो रही है। तू समझा? हाँ, यही नहीं, अभी और सुनिए। उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण ये जानता है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब 2007 से लेकर के 2012 तक तमाम ब्राह्मण समाज के लोग, तमाम ब्राह्मण विधायक, तमाम ब्राह्मण पॉलिटिकल लोग आज भी ये उदाहरण देते हैं कि बहन जी की सरकार में ब्राह्मण समाज को, ब्राह्मण समाज नहीं तमाम लोगों को, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, हर व्यक्ति के साथ, हर समुदाय के साथ पूरी की पूरी हिस्सेदारी उनकी दी गई। पूरा का पूरा सत्ता जो व्यवस्थाएं हैं संसाधनों में, पूरा का पूरा जो भी पोस्टिंग है, ट्रांसफर है, हर तरीके से सरकार में तमाम लोग, अब आज जो उप मुख्यमंत्री बैठे हैं कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज के, वो नाम के उप मुख्यमंत्री हैं। बाकायदा बीजेपी जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो वो मंत्री थे, उनके पास पूरी ताकत थी, निर्णय लेने का पूरा उनका अधिकार था। लेकिन योगी सरकार में आपको एक बात और भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि AK सिंह को भी आपका पूरा जो ऊर्जा मंत्री है, पूरी की पूरी योगी सरकार के ऊपर वो हमेशा इस बात को कहते हैं कि मेरे महकमे का काम भी मैं उस तरीके से नहीं कर पा रहा हूं, मुझे पूरी की पूरी खुली छूट नहीं है। अच्छा बात नहीं है।